जो पक्षपात से रहित होगा, माया मनः परित्यक्ता, मन मायाचार से रहित होगा। बाहर में रक्षा, अंदर में कुछ और। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, राखी बंध रही है, राखी बंध रही है। बाहर में कहा जा रहा है ये मेरी बहन है, और अंदर में मन माया चार से भरा हुआ है। ये बहन नहीं, ये तो कोई और हो जाए, रक्षा नहीं हो सकती। और यहाँ पर मुनिराज के मन में एक ही बात चल रही है, माया मनः परित्यक्त्या, मेरा मन माया चार से रहित है। मुझे तो संयमी की रक्षा करना है, मुझे तो जीवराज की रक्षा करना है, मुझे तो जीवराज के परिणामों की रक्षा करना है। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं यदि रक्षा करूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, यदि मैं सासों की रक्षा करूंगा तो युगों युग तक मेरा नाम जयवंत रहेगा। प्रत्येक शिलापट पर लिखा रहेगा कि मैंने विष्णु कुमार ने मुनियों की रक्षा की थी। देखो, विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा तो की थी, पर अंदर में भाव नहीं था कि मेरा नाम होगा, कि मेरी पूजा होगी, कि मुझे तिलक मिलेगा, कि मुझे श्रीफल मिलेगा। रक्षा तो वही करता है, रक्षा बंधन तो वही बंधवाता है जो इन सूत्रों में बंधता है। धागे का बांध लेने का नाम रक्षा बंधन नहीं है। मुनियों की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं है, साधु संतों की पिच्छी पर रक्षा सूत्र नहीं है। आप बांधने को आगे बढ़ते हो, आज तो हम रक्षा सूत्र बांधेंगे। बिल्कुल बांधो, पहले बंधन में तो बंधो, बंधो बंधन में तो सूत्र बांधो। देखो, पिच्छी पर सूत बांधना, पिच्छी पर सूत बांधना क्यों? क्यों? महाराज आप मेरी रक्षा करना। बिल्कुल महाराज, मैं सूत इसलिए बांध रहा हूं, यदि मैं मोह से ग्रसित होकर इस संसार में भटकने लगूं, मैं सम्यक दर्शन से पतित होने लगूं, मैं सम्यक ज्ञान से पतित होने लगूं, सम्यक चारित्र से पतित होने लगूं, तो आप मेरी रक्षा करना, इसलिए मैं बांध रहा हूं। और आप भी संकल्प लीजिए, यदि पिच्छी में सूत बांधा है तो सूत्र में बंध जाना। जितने भी पिच्छीधारी होंगे उन सभी पिच्छीधारियों की मैं रक्षा करूंगा। मात्र पुद्गल है, इस पुद्गल में पुद्गल को बांधा और आत्मा में चेतन में सूत्र को बांधा। सूत पुद्गल पर बंधता है, सूत्र आत्मा में बंधता है। आप अंदर में बंधना, बाहर में प्रतीक सूत होगा और अंदर में आत्मा का प्रतीक, चेतन का प्रतीक वह सूत्र होगा कि मैं आज तैयार हूँ, मैं आज बंधन में बंधने के लिए तैयार हूँ, मैं आज सूत्र में बंधने के लिए तैयार हूँ। फिर आगे बढ़ना कि हाँ मैं रक्षा करूंगा। कैसे रक्षा करोगे? पिच्छी को धूप ना लग जाए, पिच्छी को पानी ना लग जाए,
पिच्ची में पानी लग जाएगा, पिच्ची सूख जाएगी। पिच्ची को धूप लग जाएगी, उसका क्षय हो जाएगा, तब भी पिच्ची दूसरी मिल जाएगी। लेकिन अंदर में जो आत्मा है, जो परिणाम है, यदि एक बार ये संयम चला जाएगा तो द्वारा पुनः कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप पिच्ची के साथ साथ परिणामों की भी रक्षा करना, मात्र पर्याय की रक्षा करना रक्षा बंधन नहीं है। परिणामों की रक्षा करने का नाम रक्षा बंधन है। विचार कर लेना, एक बार पूछ लेना। लोग पूछते हैं, लोग आते हैं, स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन आज तक मेरे से पूज्य गुरुदेव को छोड़ करके किसी ने नहीं पूछा बेटा मन कैसा है, बेटा परिणाम कैसे हैं। गुरुदेव तन की नहीं पूछते हैं, गुरुदेव तो मन की अंतरंग की बात पूछते हैं। इतना परिणाम कैसे हैं, तुम्हारे परिणामों की रक्षा कर लेंगे तो हमारा रक्षा बंधन पर्व मनाना सफल हो जाएगा। इसलिए आप पर्याय की रक्षा के साथ साथ परिणामों की रक्षा करना। देखो कैसे करें रक्षा। आज रक्षा का त्योहार है, आज रक्षा का बंधन है, मैं कैसे रक्षा करूं बताओ। मुझे रक्षा करना है। लोग प्रतिदिन, कल से मैं सुन रही हूँ संध्या काल से, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा करना रक्षा बंधन है। सभी ने अपनी अपनी बातें प्रस्तुत की, आज भी करेंगे, पर कैसे करो रक्षा। अक्षर भवन कहते हैं देखो रक्षा करनी है ना, रक्षा एक प्रकार से नहीं है, रक्षा अनेक प्रकार से की जाती है। किसी ने कहा भैया वृत्ति करके रक्षा करते हैं, तो किसी ने कहा विहार करवा के रक्षा करते हैं, तो किसी ने कहा चातुर्मास करा के रक्षा करते हैं। सबका उद्देश्य भिन्न भिन्न है, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। हमसे जैसे बनेगा हम वैसे करेंगे। कोई आहार दे करके संयमी की रक्षा करते हैं, कोई आहार की व्यवस्था बना करके संयम की रक्षा करते हैं, तो कोई शास्त्र बैठ करके परिणामों की रक्षा में सहायक बनते हैं, तो कोई माला फिर करके परिणामों की रक्षा में सहायक बनते हैं। नाना तरह की पद्धति है। कोई माइक को सेट करके रक्षाबंधन पर्व मनाता है, क्योंकि रक्षा का पर्व है, ये तो रक्षाबंधन पर्व है। कोई आसन लगाता है तो कोई शासन चलाता है। दोनों का भाव एक ही है कि मुझे रक्षाबंधन पर्व मनाना है। हे प्रभु नमः श्री आदिनाथाय, रक्ष रक्ष सदा सदा। हे प्रभु आदिनाथ भगवान, आप मेरी रक्षा करना, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। सच में आपकी रक्षा होगी। आप पहले अपने भावों की रक्षा कर लीजिए, आपकी रक्षा हो जाएगी। आपका रक्षण बंधन पर्व मनाना सफल हो जाएगा। देखो
स्टोरी हम सुनाने वाले नहीं हैं, सबको विदित है, सब जानते हैं, लेकिन इस स्टोरी का मात्र यदि कोई चरण आपको ध्यान देने के योग्य है तो वह यह है, वचन नहीं देना। यदि स्टोरी, यदि कथा को याद करना है तो आज की कथा मात्र इतनी सी है, किसी को भी वचन नहीं देना, किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना। यदि आप अपरिचित अविवेकी जीव पर विश्वास कर ले गए तो आपके धर्म पर संकट आ जाएगा, आपके समाज पर संकट आ जाएगा, आपके राष्ट्र पर संकट आ जाएगा और आपके विश्व पर संकट आ जाएगा। इसलिए प्रवचन तो देना पर वचन नहीं देना। आपको याद होगा दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दे दिया था। आपको याद होगा राजा पद्मराय ने आत्मा में निवास करने वाले 4 मंत्री क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को वचन दे दिया था। बलि, प्रहलाद, नमुची, बृहस्पति ये पद्मराय के मंत्री बन चुके थे। लेकिन यदि आप, क्योंकि ये आध्यात्मिक पर्व है, मात्र बंधन पर्व नहीं है, आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा राजा है और इस राजा के 4 मंत्री हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि इन 4 मंत्रियों में से आप किसी भी मंत्री को वचन दे दोगे तो ये जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपका यह हित कर देगा और कुछ नहीं। इसलिए आप सबसे पहले अपने मंत्री को, अपनी कसायों को वश में रखें। आप स्वयं राजा हैं, आपका राजा आपके अंदर है। राजा मंत्री के अनुरूप नहीं चलता है, मंत्रियों को अपने अनुरूप चलाता है। राजा का कार्य है प्रजा को संबोधन करना, प्रजा को संभालना। उसी तरह आपका कार्य है अपने भावों को संभालना। आप संभालिए, इसलिए वचन मत दो। देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, योग्य समय आएगा तब देख लेंगे। यदि वचन दोगे तो पछताना होगा, रोना होगा। इसलिए यदि हमें इस स्टोरी से कोई शिक्षा मिलती है तो सबसे पहली शिक्षा तो यही मिलती है कि मुझे अपनी लाइफ में किसी को भी वचन नहीं देना है। क्योंकि यदि बचना चाहते हो, यदि प्राणों की रक्षा चाहते हो, परिवार की रक्षा चाहते हो, समाज धर्म की रक्षा चाहते हो, यदि तुम्हें बचना है तो आज वचन देने का त्याग कर दो कि मैं वचन नहीं दूंगा। इसलिए वचन देना है तो दो प्रभु को, वचन देना है तो दो शास्त्र को, वचन देना है तो दो गुरुओं को वचन। क्योंकि आपके देव, आपके शास्त्र, आपके गुरु आपका कभी भी अहित नहीं चाहते हैं। आप सांसारिक प्राणियों, संसार में भ्रमण कर रहे जीवों को वचन ना दें। आपने वैसे भी 7 वचन दे दिए हैं,
अब मात्र यदि कोई वचन देना शेष रहा है तो आपने अपने आप को जो वचन नहीं दिए हैं उन वचनों को अपने आप को दें। आज हमें आपसे वचन लेना है, आपसे संकल्पित करवाना है, आपको प्रण दिलाना है। वह प्रण होगा क्योंकि राखी तो तभी बनेगी, सूत तो तभी बनेगा जब तक आप वचनबद्ध नहीं होंगे। तैयार हो? तैयार हो? देखो, आपने बहुत सारी साक्षियों में 7 वचन दिए थे। बहुत सारी साक्षी थी, अग्नि साक्षी, देव साक्षी, गुरु साक्षी, बहुत सारी साक्षी थी। लेकिन आज हम रक्षाबंधन पर्व पर 700 मुनिराज की परोक्ष साक्षी में और आदिनाथ भगवान की साक्षी में, देव की साक्षी में, शास्त्र की साक्षी में, गुरु की साक्षी में और आत्मा की साक्षी में और पर की साक्षी, समाज की साक्षी में प्रण लेंगे। हे भगवान, आज रक्षाबंधन पर्व पर हम रक्षा सूत्र अपने हाथ में धारण करते हैं और संकल्प करते हैं, हे प्रभु, अपना तन मन धन संपूर्ण समर्पण कर देंगे। बिना समर्पण के रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाता। जैसे भाई बहन के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, लेकिन बहन करे या ना करे, बहनों, आज रक्षाबंधन है। आपके द्वार पर आपका भाई आएगा। आप भाई की कलाई पर राखी बांधोगे, पर राखी बांधने के पहले भाई को बोल लेना, भाई, जो ये आप गिफ्ट लाए हो ये वापस ले जाओ। भाई, आज जो आप हमें तोहफा देने लाए हो, आज मुझे ये नहीं चाहिए। आज तो आपके भावों का गिफ्ट, भावों का तोहफा चाहिए। आज से हम और आप सच्चे भाई हैं। आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं।